Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Maverick. Today we start class 10th mathematics chapter 3 exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर 6. कल क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ था, आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे. तो 6 में इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0 फर्स्ट इक्वेशन. तो इसमें ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए या ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है दूसरी जिससे दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन प्रोड्यूस करें. तो फॉर फर्स्ट कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइंस वी नो दैट a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, मतलब रेशियो इक्वल नहीं होता. तो पहले कंपेयर कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को a1x + b1y + c1 = 0 से. तो a1 आ गया 2, b1 आ गया 3, c1 आ गया -8. नाउ a2 b2 c2 की वैल्यू ऐसी कंसिडर करेंगे जिससे इनका रेशियो इक्वल ना आए. तो a2 लेंगे 3, b2 लेंगे 2, c2 लेंगे -6. विल सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन. मीन्स रेशियो वी फाइंड आउट a1/a2 2/3, b1/b2 3/2 and c1/c2 -8/6 माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 4/3, जिससे a1/a2 नॉट इक्वल आया b1/b2 के, नॉट इक्वल आया c1/c2 के. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. मीन्स a2x + b2y + c2 मीन्स 3x + 2y - 6 = 0. ये होगी इज अनदर लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स. आंसर. नाउ विथ सेम इक्वेशन 1 वी हैव टू फाइंड आउट द सेकेंड कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन्स. तो पैरेलल लाइन्स के लिए हम जानते हैं a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2. तो ऐसी वैल्यू लेंगे a2 b2 c2 की जिससे a1 और b1 का रेशियो इक्वल आए लेकिन c1 इक्वल ना आए. तो a2 लिया 4, b2 लिया 6, c2 लिया 9 विल सेटिस्फाई द सेकेंड कंडीशन. तो वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो a1/a2 इक्वल 2/4 1/2, b1/b2 इक्वल 3/6 1/2 एंड c1/c2 इक्वल -8/9. तो इससे हमारा आ गया a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2. मीन्स a2x + b2y + c2 मीन्स 4x + 6y + 9 = 0 is another linear equation which satisfy the condition of parallel lines. तो ये रेशियो हमारा आना चाहिए जिससे ये इक्वेशन बन जाएगी और ये सेटिस्फाई करेगी पैरेलल लाइंस की कंडीशन को. आंसर. नाउ थर्ड कंडीशन इज को इंसिडेंट लाइंस. तो हम जानते हैं इसके लिए a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2. तो a2 b2 c2 ऐसे लेंगे जिससे तीनों के रेशियो इक्वल आने चाहिए. नाउ लेट कंसिडरिंग a2 4 b2 6 and c2 -16 will satisfy third condition. Means find out the ratio a1/a2 2/4 1/2, b1/b2 3/6 1/2 and c1/c2 -8/16. तो माइनस कैंसिल इट इज़ 1 ऑल्सो 1/2, जिससे हमारा आ गया a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2. मीन्स ये कंडीशन फॉलो हो गई. मीन्स a2x + b2y + c2 मीन्स 4x + 6y -16 = 0 is another linear equation which satisfy the condition of coincident lines. इससे रेशियो इक्वल आ गया तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 4x + 6y -16 = 0 is another linear equation which satisfy the condition of coincident lines. Answer. Now seventh question, we have given two equations. We have to find out by graph that the intersection of two equations, two lines form a triangle and find the vertices of triangle. दो इक्वेशन दिए हैं, उनसे एक ग्राफ खींचेंगे, दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी उससे एक ट्राइंगल फॉर्म होगा. तो उस ट्राइंगल के वर्टेक्स फाइंड करने हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन इज x - y + 1 = 0 मीन्स x इक्वल y - 1 फर्स्ट इक्वेशन. तो इससे एक बनाएंगे टेबल. तो y की वैल्यू पुट की 1 तो इससे x आ गया 0, इसमें y पुट किया 2 2 - 1 1 एंड 3 पे 3 - 1 2. एक टेबल आ गई. नाउ सेकेंड इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0. तो 3x इक्वल 12 - 2y.
तो x इक्वल 12 माइनस 2y/3 सेकेंड इक्वेशन। तो इसमें y पुट किया 6, तो 12 माइनस 12/3 0, y पुट किया 3, 12 माइनस 6/3 6/3 2, और y पुट किया 0, 12 माइनस 0/3 तो 12/3 4। तो ये टेबल आ गई। अब इन दोनों टेबल से एक ग्राफ बनाएंगे। तो वी हैव टू टेक x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड मिड पॉइंट O। तो x की वैल्यू लेंगे 1 to 4 तक, और y की वैल्यू लेंगे 1 to 6 तक, और यहाँ लेंगे -1, यहाँ भी -1। तो फर्स्ट वी पुट आउट द पॉइंट ABC, मीन्स x 0 पे y 1 है, तो ये आ गया पॉइंट A 1 पे, एंड x 1 पे y 2 है, तो आ गया पॉइंट B, और x 2 पे y 3 है तो पॉइंट C। अब इससे लेंगे पॉइंट DEF। तो वी हैव टू टेक x 0 पे y 6 है, तो ये आ गया पॉइंट D, x 2 पे y 3 है तो पॉइंट E, तो C पे आया, C और E एक साथ हो गए, और x 4 पे y 0 है, तो इस पे आ गया पॉइंट F। नाउ ABC को मिला दिया और DEF को मिला दिया, तो इससे दो स्ट्रेट लाइन आएंगी जो एक पॉइंट C या E पे इंटरसेक्ट करेंगी। अब जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी और जो x एक्सिस है उसके बीच में जो रीजन है उसे कर देंगे शेडेड, तो उससे बन जाएगा एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। नाउ फ्रॉम द ग्राफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर, फर्स्ट पॉइंट इज हेयर -1, 0, एंड सेकेंड पॉइंट इज हेयर 4, 0, एंड थर्ड पॉइंट इज हेयर 2, 3। तो वर्टिसेस फाइंड हो गए। फॉर शेडेड ट्राइंगुलर रीजन वी हैव -1, 0, 2, 3 एंड 4, 0। इससे हमारे ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स फाइंड हो गए। आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।